जिसकी महिमा अनोखी, ये जादुई छड़ी है ऐसी, ये जादुई छड़ी है पत्थर को पारस करने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। वेद शास्त्रों का सार है इसमें, वेद शास्त्रों का सार है इसमें, वेद शास्त्रों का वेद शास्त्रों का सार है इसमें, सृष्टि चक्र का राज, सृष्टि चक्र का राज, ज्ञान का है अमृत इसमें, ये ज्ञान का है अमृत इसमें, ये अमर बनाने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। अज्ञान का अंधकार मिटाकर, अज्ञान का अंधकार मिटाकर, ज्ञान का ज्ञान का अंधकार मिटाकर जग में करे उजाला, जग में करे उजाला। अंधों की ये लाठी है, अंधों की ये लाठी है, सबको तारने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ओम शांति। आज है 2 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस पढ़ाई में, पहला ही शब्द क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे। तो हम बाबा के सब मीठे बच्चे हैं। और बाबा ने फिर क्या कहा? इस पढ़ाई में। ये मुरली क्या है? परमात्मा द्वारा हमें पढ़ाई है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। बोलना भी नहीं है, मन ही मन मुझे
खुद को आत्मा समझो और मीठे बच्चे मन ही मन मुझे याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की जो चलन है बड़ी रॉयल होगी, मुख से बहुत कम बोलेंगे, मुख से बहुत कम बोलेंगे। और बाबा ने कहा तीसरा, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तो आज बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, चलन बड़ी रॉयल हो, मुख से बहुत कम बोलना है ना? क्योंकि जो रॉयल मनुष्य होते हैं वो बहुत थोड़ा बोलते हैं। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाते। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको हम क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर क्या है? वो देवता है। और शिव क्या है? शिव भगवान है। भगवान एक है। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। वो हमारी क्या है? आत्माओं के। वो हम आत्माओं के पिता हैं। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। हम किसी गुरु के आगे नहीं आए। हम किसके आगे बैठे हैं? परम पिता परमात्मा शिव के आगे बैठे हैं। वो हमें ये मुरली सुना रहे हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया। भगवान कहाँ आए हैं? मधुबन में आए हैं। और वो लोग क्या कहते हैं? श्री कृष्ण मधुबन में आया। बाबा कहते हैं परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में चलती है। बेहद का बाप कौन है? शिव परमात्मा। और कहाँ चलती है उनकी मुरली? मधुबन में चलती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। कह देते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, उसमें बोलते हैं युगे युगे कि भगवान हर युग में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भूल कर दी है आत्माओं जो कहते हैं कि मैं युगे युगे आता हूँ। ये जो भी शास्त्र आदि हैं यह सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया यह सागर और पानी की नदियां अनादि हैं, है ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति भी जो है वो अनादि है। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियां हैं। तुम जानते हो सतयुग और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। जब हम सतयुग और त्रेता युग में थे, हम ही तो थे, तो हम वहां पे भक्ति नहीं करते थे। भक्ति शुरू होती है, बाबा कहते हैं, द्वापर युग से। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा बैठकर हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं, तभी तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। क्या है? हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई होती हैं। दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बचाने। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है।
बहुत बड़ी लाइन है। ये दुनिया क्या है? ये कर्म क्षेत्र है और हार जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं, क्या चाहते हैं सब मनुष्य? शांति मिले। बाबा कहता है शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते हुए शांति मांगते हैं। बाबा कहते हैं परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है? परम धाम में। वह समझते हैं आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का जो स्व धर्म है, क्या है वो? शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है। क्या दिखाया है? कि सतयुग त्रेता में कंस जरासंधी थे। सतयुग में किसको दिखा दिया? शास्त्रों में कंस और जरासंध को। लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार। बाबा ने क्या कहा कि शिव बाबा कैसा है? बाबा निराकार है। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। क्या कहा बाबा के लिए? भगवान शिव के लिए दुनियावी लोग कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, और भगवान खुद आकर अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं? मैं निराकार हूं। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। जब नाम रूप से न्यारा है, बाबा कहता है, तो सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का रूप जरूर है। कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाबा कहते हैं परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, भगवान जन्म मरण में नहीं लेते हैं। वो तो संगम युग पे, जब कलयुग का अंत आता है, संगम युग, तब किसी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अपनी बात यानी कि ये मुरली, ये ज्ञान हमें सुनाते हैं। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। जन्म मरण में कौन आता है? जन्म मरण में बाबा कहते हैं मनुष्य आते हैं। यह तुम्हारी पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे सवेरे अमृत वेला। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं। हम तो आवाज से परे जाते हैं। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं। आज बाबा ने हमें कौन सा मंत्र दिया है? बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। चुप रहकर। यहाँ कोई गुरु आदि तो है ही नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, है ना। फिर कह देते हैं किसी को नहीं सुनाना। लौकिक में जो होते हैं गुरु मंत्र देते ना, फिर वो कहेंगे कि भैया ये मंत्र मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है और किसी को मत बताना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो क्या है? बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसी को पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा भी नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड या नेपाल कहाँ है ना, उसको तो नहीं समझ में आएगा। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बगैर
चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़े। 4 युग 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया होती है और आधी होती है पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी कर देंगे। समझो, कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा का पुराना कहेंगे। दुनिया में भी ऐसे है। ये सब बाप ही आकर हमको समझाते हैं। इसमें गीत गाने, बाबा कहता है कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। तो बाबा ने आज हमें गीत आदि बजाने के लिए मना किया है। कहा है बच्चे शांति में रहकर मन ही मन मुझे याद करो और अमृत वेले याद करो। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बाबा कहते हैं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यारी है। किसी को पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है। संगम पर क्या होता है तुम जानते हो? दूर देश का रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए हैं। कौन सी दुनिया है ये पतित दुनिया है और बाबा इस दुनिया में आए हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर है आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, और जब चंद्रवंशी होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पाठ हो चुका। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। यह नॉलेज तुमको अभी है। यह नॉलेज बाप कहते हैं चक्र का राज समझा रहे। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया परंतु शिव को डाला नहीं। शिव को जाने तो चक्र को भी जान जाएंगे, बाबा कहते हैं। शिव को ना जानने के कारण बाबा कहते हैं चक्र को भी नहीं जानते। गाते रहते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान पतित पावन है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। क्या है ये? बहुत बड़ा यज्ञ। इस यज्ञ में वो जो यज्ञ होते हैं लौकिक में, उसमें क्या डालते हैं? तिल और जौ डालते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन ये जो यज्ञ है यह है राजस अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया, अंडरलाइन, इसमें यज्ञ में क्या होता है? पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना त्रेता में, और बाबा कहते हैं और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी। नहीं तो क्या होगा? अगर बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? सजा खाकर सिल्वर एज में आ जाएंगे। त्रेता युग में आना पड़ेगा। अगर बाबा के साथ हम योग नहीं लगाएंगे तो हमारे विकर्म विनाश भी नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते फिर सिल्वर में यानी त्रेता युग में आओगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना झूला नहीं झुलाते। बाबा कहता है आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही जो छोटे थे तब वो क्या थे? वही राधा कृष्ण थे। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? उन दोनों की विवाह होता है और वो क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी और नारायण पूरे। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर है ना
कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसीलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मनाभव मंत्र भी बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह की सब धर्म छोड़ दो। यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा खुद कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर रहता है। यह है साकार सृष्टि। हम वहां के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूं। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तभी तो मुझे बुलाते हो ना। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझा रहे हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है। यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई। बाबा कहते हैं फिर सस्ती थोड़े ही होगी। आगे सस्ताई थी। सबके पास अनाज खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे। क्या थे सतयुग में? सोने के सिक्के। तो जब सतयुग शुरू होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के शुरू हो जाएंगे। वहां सोना ही सोना होगा। बाबा कहते चांदी भी नहीं होगी, चांदी भी नहीं होगी। वहां बाजार भी भभके की होंगी। हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे। वहां हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। खेती बाड़ी भी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं। भारत खुद दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों को के माल लूट कर ऊंट भर भर के ले गया। कितना माल उठाया होगा? बाबा क्वेश्चन करता है। कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। तो कहां से ले गया? इंडिया से ही तो ले गया, भारत से। कोई हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे। अब तुम फिर से मालिक बन रहे हो। अब फिर से हम वही मालिक बन रहे हैं। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। मुसाफिर कौन? शिव बाबा। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान बनाने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने। मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं। 5 तत्व कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। जहां तुम पाठ बजाते हो, हमारा असली देश वहां है। इस समय आत्मा पतित बन गई है। पतित समझते हैं सब, है ना? दूसरों का अच्छा ना, किसी का भी अच्छा ना सोचना, नेगेटिव सोचना, बुरे विचारों का आना, इन्हें ही बाबा पतितपना कहता है। इसीलिए बाबा को पुकारते हैं कि बाबा आओ, आकर हमको अच्छा बनाओ, पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। किसी किसी को तो लगता ही नहीं कि हम काले बन गए पतित, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन भगवान के क्या वाक्य हैं कि बच्चे आप पतित बन गए हो। घृणा, ईर्ष्या, नफरत क्या नहीं तुम पे हावी हो गई है।
तो इन सब चीजों से, विकारों से परमात्मा हमें छुड़ाते हैं, पतित से हमें पावन बनाते हैं। अब समझते जरूर हैं, हम पावन थे तभी तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं, बच्चे बाप को बुलाते हैं और क्या कहते हैं बुलाते हुए? ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है, पढ़ाई में गाजे बाजे की दरकार नहीं है बच्चे। बाबा ने कहा कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब उदासी आती है, अंडरलाइन है ना, जब उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। ज्यादा तेज आवाज में बाबा ने मना किया है। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, कम बोलते हैं। तो देखिए आज क्या बाबा ने हमें आज कहा है कि बच्चे आप रॉयल आत्मा हो, आपको कम बोलना है, रॉयल्टी में रहना है, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी से, है ना, तुम्हारे अंदर नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। क्या रखना है? रिफ्रेश रखना है। मुख से रतन ही निकलने हैं। कभी भी मुख से किसी को दुख देने वाले, किसी की कमी कमजोरी देखने वाले शब्द ना निकले। किसी दूसरे व्यक्ति आत्मा के प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। याद रखें, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सदा चलते फिरते भी सदा याद रहे मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, है ना। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे। याद में रहकर खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है एक की याद में, एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मनाभव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई। संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने क्या बात कही है कि बच्चे एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदैव एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी सेवा करो, एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। जो भी आत्माएं इस मुरली को सुन रही हैं, इस मुरली के जो भी पॉइंट्स को उन्होंने आज धारण करना है उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और सारा दिन उसे याद रखें, उस पर मनन चिंतन करते रहें, ताकि माया यानी परिस्थिति जब भी आपके सामने आए तो उसको सहज रीति से आप माया पर विजय प्राप्त कर सके। तो आप संकल्प करें, हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, है ना, एक की याद में रहने वाली आत्माएं हैं। ओम शांति। मुरली को शेयर अवश्य करें तभी, ताकि सब आत्माओं का कल्याण हो और आपका पुण्य का खाता भी जमा हो। ओम शांति।